जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है और वो बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का भतीजा मुशबर आजाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। खबरें ये भी हैं और ये काफी दिनों से चर्चा में है कि गुलाम नबी आजाद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के आला कमान यानी सोनिया गांधी पर सवाल खड़े किए थे, उनकी अध्यक्षता पर सवाल खड़े किए थे और वो G23 एक ग्रुप बना था जिन्होंने पत्र लिखा था ये कहते हुए सोनिया गांधी को कि पार्टी का अध्यक्ष अब कोई गांधी खानदान से बाहर का होना चाहिए। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अब ऐसे G23 में जो शामिल नेता हैं इनको कांग्रेस से बाहर करेगी। लेकिन इसी के पहले इन सब नेताओं ने एक सम्मिलित रैली की थी और उस रैली में आपको ध्यान होगा तो इन सभी नेताओं ने भगवा कलर की पगड़ी पहनी थी, एक संदेश दिया था। भारतीय जनता पार्टी में उनका रुख दिखाई दे रहा था और यह माना जा रहा था कि अब आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में ये लीडर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। उसके अंदर आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, ये पुराने नेता सारे थे। लेकिन गुलाम नबी आजाद, उनका तो कांग्रेस ने जिस तरह से अपमान किया कि सीनियर लीडर होने के बावजूद उनको राज्यसभा में वापसी नहीं किया। और इसी को लेकर यह देखा जा रहा है कि जो G23 के लीडर हैं, ये सीनियर लीडर हैं, ये एक कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनका मान सम्मान है और वहां उनको उनके उचित स्थान दिया जाएगा। उनको राजनीति में भी जो लोग जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग अभी तक गए हैं उनको देखकर उन लोगों के मन में ये भावना पक्की हो गई कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है। यहां आप देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको कैबिनेट में मंत्री केंद्र में बनाया गया। यहां आप देखिए कि हेमंत बिस्व शर्मा, उनको तो एक प्रदेश का पूरा CM बना दिया गया। इसी तरह से जितिन प्रसाद शर्मा, उनको भी पार्टी ने मान सम्मान दिया। और जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में जो समाजवादी पार्टी छोड़ करके अपर्णा यादव गई है, वो स्टार कैंपेनर बनाया गया। तो जो भी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है, यानी एक राष्ट्रवादी विचारधारा से जो व्यक्ति जुड़ रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। और उसमें कांग्रेस के कई बड़े लीडर कांग्रेस छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब कश्मीर से जो ये खबर आई है कि गुलाम नबी आजाद का जो भतीजा है मुशबर आजाद ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये बहुत बड़ा कदम है। और आपको बताएं अब माहौल बनने लगेगा, क्योंकि कश्मीर में जो परिसीमन आयोग बना है उसको भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। और 14 फरवरी तक की डेट थी कि परिसीमन आयोग के सामने राजनीतिक दल अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। ये आपको बताएं परिसीमन आयोग का काम यह भी है कि यहां पर अभी तक जो कश्मीर है इसमें आपको बताएं पहले 81 सीटें थी विधानसभा की, उसमें अब 7 सीटें नई जोड़ी गई हैं जो कि जम्मू रीजन से हैं। तो ये एक बढ़ोतरी हुई है और अब कुल जो सीटें हैं वो 90 हो गई हैं। यहां आपको बताएं 90 सीटों पर 8 चरणों में चुनाव होगा, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, संवेदनशील क्षेत्र है। धारा 370 जब हटाई गई 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद से काफी हालात बदले हैं। और उसके बाद जिस तरह से अभी तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को वहां तैनात किया गया है, आतंकवादियों को जिस तरह से सफाया किया जा रहा है, शांति बहाल के तुरंत बाद यहां ये चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट उसको देनी है। और ये माना जा रहा है कि अभी वहां पर पर्यटन का समय चल रहा है और आपको बता दें कि जुलाई महीने तक पर्यटन काफी वहां पर्यटन का सीजन होता है। और जुलाई के बाद जो अगस्त है, अगस्त में सभी ये जानते हैं कि वहां पर अमरनाथ यात्रा चलती है। और अमरनाथ यात्रा जब चलती है तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि वहां आतंकी गतिविधियों को बढ़ाया जाए, जिससे कि भारत सरकार को बदनाम किया जा सके। और इसलिए उस डिस्टरबेंस को ना होने दिया जाए, ये सोचकर वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की और सेना की नियुक्ति की जाती है। और यह माना जा रहा है कि इसलिए अगस्त तक सुरक्षा बल ज्यादा संख्या में बिजी रहेंगे और इसीलिए अगस्त के तुरंत बाद यानी सितंबर में ये चुनाव हो सकते हैं। तो सितंबर में ये चुनाव हो सकते हैं, ऐसा
जो लग रहा है अभी तक सूत्रों के हवाले से, और जब ये चुनाव होंगे तो अभी आप देख लीजिए कि काफी समय भी है और इस समय में सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं। गुपकार गैंग ने भी अभी हाल ही में मीटिंग की और वो ये परिसीमन आयोग को लेकर के हमेशा विरोध प्रकट करते रहे हैं, क्योंकि उनका जो नेक्सस है देश की आजादी के बाद से, दो ही परिवार, एक तो जो है वहां पर दो परिवार अपना शासन अदल बदल के करते रहे कांग्रेस के सहयोग से। अब यह माना जा रहा है कि चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला, ये दोनों पार्टियां अपने आप में, इनकी पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये दोनों अदल बदल कर शासन में आती रही और यहां कश्मीर में सत्ता का सुख भोगती रही, जबकि कश्मीर की जनता के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ना वहां विकास किए, ना वहां लोगों का रोजगार का कोई साधन किया, बल्कि दोनों ने मिलकर वहां जो सरकारी जमीनें थी उनको हड़पने का काम किया, जिसका खुलासा हाल ही में मोदी सरकार बनने के बाद हुआ। किस तरह से रोशनी एक्ट बनाकर और ये जो है बिजली अधिनियम बनाकर और किस तरह से लोगों के बिजली के नाम पर जमीनों को कौड़ियों के दाम में बेचा गया, जिसमें राजनीतिक दलों की पार्टियों के रिश्तेदार और इन लोगों ने हाईवेज के किनारे प्राइम लोकेशन पर उस जमीन को हड़पा। उसके खिलाफ केस चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, वो जमीनें वापस लेने का काम चल रहा है। तो इस सब से ये गुपकार गैंग बौखलाया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जो रणनीति है उस पर काम कर रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से कश्मीर क्षेत्र है, अब वहां जिस तरह से नगर निगम के चुनाव, ग्राम सभा के चुनाव ये सब संपन्न हुए थे और वहां पर अब जो ये पिछले चुनाव हुए हैं, चाहे वो ग्राम सभा के हुए, नगर निकाय के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, इन सब में पाकिस्तान ने डिस्टरबेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन ये भारत सरकार, मोदी सरकार उन चुनावों को ठीक से कराने में सफल हुई और इसके बाद वहां ग्राम सभाओं को मजबूती दी गई। ये पहली बार हुआ कि ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के जरिए गांव का विकास हो रहा है। पहले जब ये धारा 370 लगी हुई थी उस समय तक जो ग्राम सभा है उसका कोई रोल ही नहीं था, केवल वहां एक सरकार बनती थी और सरकार के नुमाइंदे ही केवल विकास करा सकते थे और वो करते थे भ्रष्टाचार। तो वहां के जो लोकल लोग हैं, अब गांव गांव में जो विकास हो रहा है उसके कारण से लोकल लोग काफी खुश हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको तो धारा 370 के क्या फायदे होंगे ये पता ही नहीं था। हमें ये कांग्रेस केंद्र में रहती थी और पीडीपी या एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये हमेशा डराती रही कि धारा 370 यदि हट गई तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी भारत के लोग यहां आकर बस जाएंगे, तुम्हारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। और इसलिए हमारे युवकों को हाथ में हथियार दिए गए, उनको लड़वाया गया, पाकिस्तान का इंटरफेयर रहा, हमारे युवाओं को नौकरी के बजाय बंदूक दी गई, जिससे कश्मीर का, कश्मीरियत का बहुत नुकसान हुआ है। अब उनका कहना यह है कि जब मोदी सरकार 2014 में आई है उसके बाद से जिस तरह से विकास हुए हैं, और आपको बताएं 2019 में जब धारा 370 हटी 5 अगस्त को, उसके बाद से जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ कश्मीर के लोगों को मिल रहा है, वो मकान मिल रहे हैं, शौचालय बनाने के लिए पैसा भी मिल रहा है, उज्ज्वला गैस योजना मिल रही है, फ्री में उनको इलाज मिल रहा है, ये पहले कभी मिला ही नहीं। और इसलिए वहां भाजपा के पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को केवल लोकल लोगों की आवश्यकता है, और लोकल लोगों की अगर बात करें तो वहां एक छवि, स्वच्छ छवि वाला यदि कोई लीडर है और राष्ट्रवादी भी है, तो ये दोनों गुण यदि किसी व्यक्ति में है तो वो गुलाम नबी आजाद में। और इसलिए गुलाम नबी आजाद की एक एज है, वो एज फैक्टर है, लेकिन उसके बावजूद गुलाम नबी आजाद की फैमिली और उसका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ये बता रहा है कि गुलाम नबी आजाद की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के साथ आने की है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन उनके सहयोग से जरूर एक राष्ट्रवादी सरकार कश्मीर में अगले आने वाले दिनों में बनेगी। ये वहां की जनता का मूड भी है। और इस चुनावी प्रक्रिया से पहले ये केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि जो कश्मीरी पंडितों को विस्थापन करना पड़ा था, जो वहां कट्टरपंथियों ने उनको वहां से घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर किया था, जो वहां उनके साथ हिंसा हुई थी, उसमें उन लोगों को वापस बसाया जाए। और इस प्रक्रिया में अभी तक लगभग 600 लोगों को वापस बसा दिया गया है।
तो 600 लोग लगभग वापस बसा भी दिए गए हैं और ये प्रक्रिया अभी जारी है। जब ये पूरी तरह बसा दिए जाएंगे तब ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये मैं बता चुका हूं, जैसे कि अभी अगस्त है तो अगस्त महीना आने में अभी समय है और लगभग 6 महीने के इस समय में ये कश्मीरी पंडितों को नौकरियों में, व्यापार में उनकी वापसी की जाएगी और इसके बाद ये चुनावी प्रक्रिया होगी। तो निश्चित रूप से आप समझेंगे कि ये एक इतिहास बनेगा कि पहली बार कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि जिस तरह के काम हुए हैं, जिस तरह से जनता का रुख बदला है, लोग कहते हैं कि हमको धारा 370 के नाम पर झूठ बोलकर बरगलाया गया। ये आज हमें पता लग रहा है कि धारा 370 मोदी सरकार ने हटाई है तो इसके क्या लाभ हैं, फायदे हैं। और आज की डेट में कश्मीर की जनता का रुख अब क्या है? अब वो चाहते हैं अमन शांति, वो चाहते हैं विकास, वो चाहते हैं बच्चों की पढ़ाई, वो चाहते हैं नौकरियां। और इसलिए आतंकवादियों की दाल अब गल नहीं रही है। आतंकवादी अगर कहीं घुसपैठ करके आ भी जाते हैं तो कश्मीरी जनता उनकी जानकारी सेना तक पहुंचाती है, जिसके कारण वो कुछ ही घंटों के अंदर मारे जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत सरकार, मोदी सरकार के लिए है। और अब चुनावी प्रक्रिया के बाद बीजेपी सरकार वहां बनने जा रही है, ऐसा माना जा रहा है। वंदे मातरम।